हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ सम कर रहे हैं और चैप्टर आपका रेशियो है, प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे नाम लिख लेंगे, रेशियो एंड ठीक है। अब टॉपिक रेशियो जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। रेशियो क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। अब प्रोपोर्शन से क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोपोर्शन क्या हुआ बच्चों? देखिए, एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शंस देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए रिया ने पेन खरीदे, परचेज 2 पेन्स फॉर ₹20। रिया ने 2 पेन खरीदे 20 रुपए के। ठीक है। सोनिया परचेज 5 पेन्स फॉर ₹50। ठीक है। तो सोनिया ने 5 पेन 50 रुपए के खरीदे। अब मुझे ये बताइए कि किसने महंगे पेन खरीदे? हु परचेज एक्सपेंसिव पेन? तो कैसे पता लगेगा बच्चों? यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे, है ना। रेशियो ऑफ पेन्स परचेज बाय रिया। रिया ने जो पेन खरीदे उसका रेशियो हम क्या निकाल सकते हैं? ये हो जाएगा 2/10, 2/20। ठीक है। कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, यानी 1:10। 1:10 आ गया। ठीक है। चलिए इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। रेशियो ऑफ पेन्स परचेज बाय सोनिया। तो ये हो जाएगा 5/50। कैंसल आउट करेंगे 1/10, यानी 1:10। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, दोनों का रेशियो 1:10 आया। मतलब क्या हुआ? दोनों का रेशियो अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो रेशियो ऑफ बोथ रिया एंड सोनिया इज सेम। ठीक है। अगर इनका रेशियो सेम है तो हम बोल सकते हैं जो ये इन्होंने पेन परचेज किया, दे आर इन प्रोपोर्शंस, या फिर दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शंस, ये बोल सकते हैं। ठीक है। इस एग्जांपल से आई होप समझ पाए होंगे आप। एक और एग्जांपल हम करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अगर इनकी रेशियो सेम आई तो आप बोल सकते हैं दे परचेज्ड पेन्स एट सेम कॉस्ट, है कि नहीं। उन्होंने पेन खरीदे सेम कॉस्ट पे, सेम कीमत पे। चलिए अब एक और एग्जांपल समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
बात करते हैं हम अली सेल्स 4 kg एप्पल एट ₹100 ₹100 में वो 4 kg से बेचता है। वाइल शीला सेल्स 8 kg एप्पल, ठीक है, एप्पल्स फॉर ₹200। शीला ने 8 किलो सेब बेचे 200 रुपए में, ठीक है। तो अब मुझे बताइए रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ एप्पल्स क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 4:8 यानी 4/8 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1:2। ठीक है। कॉस्ट की बात करते हैं, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स। अब सेब का सेलिंग प्राइस की कॉस्ट अगर देखें तो 100:200 है, यानी 1:2 है। सिंस रेशियो ऑफ वेट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। भाई सेब के वेट का जो रेशियो है वही क्या है, रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है। We can say they are in proportion। ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्रोपोर्शन में हो गए। सो दे आर सेलिंग, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो दे आर सेलिंग एप्पल्स एट सेम रेट। ठीक है, वो सेम रेट पे एप्पल बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है प्रोपोर्शन क्या हो गया। देखिए दो रेशियोज को जब हम कंपेयर करते हैं वो प्रोपोर्शन हो गया, और दो क्वांटिटीज को जब हम कंपेयर कर रहे थे वो रेशियो हो गया। नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बोला गया डिटरमाइन द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। आपको बताना है क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो कैसे बता सकते हैं बच्चों, देखिए अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो अगर ये प्रोपोर्शन में होंगे तो इनके रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। तो पहले रेशियो निकालना पड़ेगा मुझे 15:45। इसका रेशियो निकाल के बताइए मुझे कितना आएगा, 15/45। ये आ जाएगा आपका 15 1 जा 15 3 जा, ये हो गया 1:3। ठीक है। दूसरा क्या है, 40:120 यानी 40/120 कैंसल आउट करेंगे तो 4×12 मतलब 1/3 यानी 1:3। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सिंस 15:45 इज इक्वल टू 40:120, therefore they are in proportion। ठीक है, नोट कर लेंगे।
तो नोट कर लिया सबने। आगे देखिए, अगर हम पार्ट बी यहाँ पे करेंगे तो क्या है बी में, 33, 121, 9, 96, 33, 121, 9, 96, इनको कंपेयर करना है। 33:121 कितना आ जाएगा, 33/121, 11 × 33, 11 × 11, 121, यानी 3:11। और यहीं पे अगर मैं 9:96 की बात करूं तो 9/96 यहाँ पे आ जाएगा। 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये आ गया 3/32, यानी 3:32। तो आपको पता लग गया, सिंस 33:121 is not equal to 9:96, therefore they are not in proportions। ठीक है, नोट कर। तो एक और क्वेश्चन देखिए इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्ट सी देख पा रहे हैं, 24, 28, 36, 48। ठीक है, तो पार्ट सी है 24, 28, 36, 48। यहाँ पे सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं, 24:28, यानी 24/28। 4 × 6 24, 4 × 7 28, यानी 6:7 यहाँ पे आ गया। और अगर मैं 36:48 निकालूं तो क्या हो जाएगा, 36/48, 9 चौक 36, 9 से तो नहीं होगा ये, तो हम किससे कर सकते हैं इसको, 36/48। ठीक है, 3 से कर लेते पहले, या फिर सीधा 12 से भी कर सकते हैं आप। 12, 3 जा 36, 12 4 जा 48। ठीक है, या फिर जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6। ठीक है, फिर इसको 4 से कर लीजिए, 4 × 12 और 4 चौके 16, यह आएगा 3:4। सिंस हम बात करेंगे इसकी, जो ओरिजिनल रेशियो था हमारा, 24:28 is not equal to 36:48, therefore 2 4 28 36 48 are not in proportions। आ रहा है समझ में, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, अब देखिए, ये फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, और ये भी होमवर्क में करेंगे। पार्ट ई और यहाँ पे हम कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट ई। तो क्या है हमारे पास,
4, 6, 8 और 12। तो 4:6 अगर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2:3। और अगर 8:12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2:3। सिंस 4:6 और 8:12 बराबर हैं, देयरफॉर 4, 6, 8, 12 आर इन प्रोपोर्शंस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, डिस्कस किया, क्वेश्चन भी करके देखा, है ना। तो जब हम दो रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं और वहां से अगर वो दोनों रेशियो इक्वल होते हैं, मतलब वो प्रोपोर्शन में है। अगर नहीं हुए देन दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो अब डिफरेंस समझना आपकी जिम्मेदारी है। रेशियो और प्रोपोर्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, मैंने दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस बता दिया है। इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।